दिल्ली के आईआईटीएन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति के उस आविष्कार का अपडेट वर्जन तैयार कर लिया है जिसका जनक मोदी और शाह को माना जाता है। राष्ट्रवाद और धर्म ये सियासत का ऐसा अमृत है जिसे चखे बिना सत्ता सिंहासन का ख्वाब तामीर ही नहीं हो सकता। राजनीतिक दलों ने भी ऐसा मान लिया है। खैर, पहले से ही धर्म राष्ट्रवाद से तर यूपी में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आम इंसानों को इसका अमृत पान कराने के लिए हाजिर हो चुकी है। आगाज की जगह है अयोध्या, जहां केजरीवाल सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। सड़कों पर तिरंगा लहराती भीड़ में आम आदमी के दुख, दर्द, बेरोजगारी, भूख और बुखार से तड़प कर मरते बच्चों की चीखों के लिए कोई जगह नहीं थी। पत्रकारों से बातचीत में मनीष सिसोदिया ने कहा, सौभाग्य से रामलला के दर्शन का अवसर मिला है। संतों ने मुक्त कंठ से विजयी भाव का आशीर्वाद दिया। रामलला के सामने अर्जी लगाई है, यूपी में आम आदमी की सरकार बनने का मौका दें। हमारी सरकार भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर दिखाएगी। उनकी कृपा से दिल्ली में हम ऐसी ही सरकार चला रहे हैं। अयोध्या दर्शन को पहुंचे सिसोदिया को भाजपा ने भी आड़े हाथों लिया है। दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा, जो कि केजरीवाल मीत आपकी ही राजनीतिक खोज हैं, ने लताड़ लगाते हुए कहा, बाबरी के विध्वंस के बाद बन रहे भव्य मंदिर में सिर झुकाए खड़े काल नेमी सिसोदिया और मारीच संजय को देखना, वाह मजा आ गया। मतलब कपिल मिश्रा ने संजय सिंह की तुलना मारीच से की है और सिसोदिया को काल नेमी बताया है। इसलिए क्योंकि मंदिर मस्जिद पर फैसला आने से पहले तक सिसोदिया वहां कोई दूसरा सार्वजनिक संस्थान विकसित किए जाने के हिमायती रहे हैं, लेकिन अब वह धर्म और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ रहे हैं। इसलिए भाजपा ने ही आपको उसकी असलियत बताने की कोशिश की। अन्ना आंदोलन से जन्मी आप राजनीति में बदलाव के तमाम दावे लेकर आई थी, लेकिन हकीकत सामने है। दिल्ली के पिछले 2020 के इलेक्शन में जहां उसने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का पूरा फायदा उठाया था, अब वह अल्पसंख्यकों के मूल मुद्दों और उनकी समस्याओं पर मुंह खोलना भी गवारा नहीं समझती। दिल्ली विधानसभा 2020 का चुनाव नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों के बीच ही हुआ था, जिसमें आपने 62 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उस चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो चुनावी नारा शायद अब भी आपको याद हो, जिसमें उन्होंने कहा था, कमल का बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे। उसी चुनाव के बाद फरवरी 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के और इसमें करीब 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दंगों में केजरीवाल के घर के बाहर तक लोग मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहे। केजरीवाल की प्रतिक्रिया, राहत, सब कुछ सार्वजनिक है। पिछले साल जब दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज को लेकर जो नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा था, उसमें केजरीवाल की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ही हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति प्रमाणित करने के लिए बिना एक क्षण गवाए तबलीगियों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत जता दी थी। ये जानकर कि निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मरकज में इज्तिमा लॉकडाउन के पहले से ही चला आ रहा था। पिछले महीने दिल्ली की सिविल डिफेंस में तैनात सादिया को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुंह से सांत्वना के 2 लफ्ज भी सुनाई नहीं पड़े। इतने विभत्स आपराधिक मामले में पीड़िता के इंसाफ के लिए 2 शब्द न बोल पाना आखिर केजरीवाल की कौन सी राजनीतिक मजबूरी को दर्शाता है? भला इसके पीड़ित मुसलमान के प्रति सहानुभूति दिखाने भर से राजनीतिक नुकसान का अंदेशा है, जो वे किसी भी सूरत में उठाना नहीं चाहते। केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियाद पर जो छवि गढ़ी है, इस बार की बारिश ने उसके पीछे की बदहाली की परतें भी हटा दी हैं, जिसमें दिल्ली के विकास के सपने जलभराव में तैरते नजर आ रहे थे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में अब आम लोगों के दुख, दर्द, तकलीफ पर बात करने के लिए शायद कम ही जगह बची है, बल्कि राष्ट्रवाद और धर्म जरूरी मुद्दे हो गए हैं। सवाल बस इतना सा है कि क्या भारत में वाकई राष्ट्र की सुरक्षा को कोई बड़ा खतरा है? क्या वाकई में 100 करोड़ की आबादी वाले बहुसंख्यक समाज या उनके धर्म को कहीं से चुनौती मिल रही है? सिसोदिया और संजय सिंह अयोध्या की सड़कों पर तिरंगा संकल्प यात्रा की बजाय बुखार से दम तोड़ते बच्चों, महिला सुरक्षा, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों के झंडाबरदार क्यों नहीं बने? क्यों धर्म और राष्ट्रवाद की आड़ में यूपी की लपटों को हवा देने आ गए हैं?